Morning, sir. How are you? I'm super fine. I was talking about you. How is the importance of regularity and how is regularity plays important role in your life? Regularity in doing any work with sincerity is a type of a penance. Penance means तपस्या. कोई भी काम सिंसियरिटी के साथ करना एक प्रकार की तपस्या कहलाती है. Either in your professional life or personal life. Both place you have to be very sincere and regular for your work. Every achievement is got by you by the hard work and regular practice. जैसे कि अगर आप बात करें, अभी जो मैं बता रहा था आपको रावण वाली बात, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात बार बार आपको समझाई गई है कि बहुत मेहनत करने के बाद ही कोई चीज़ हासिल हो पाती है, और जिस प्रकार उनको डिस्टर्ब करते थे वैसे ही डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में भी आते हैं. जैसे अगर हमने टीवी में ही देखा है कि जब रावण तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, तो होता क्या था कि देवताओं को भी खतरा था, यह शक्तियां प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो असुर था. ठीक है, वो राक्षस जाति का था, राक्षस कुल का था. तो ये बात फैक्ट थी कि अगर ऐसा व्यक्ति अगर शक्तियां प्राप्त कर लेगा तो डेफिनेटली शक्तियों का दुरुपयोग करेगा. अच्छा आदमी शक्तियां अर्जित करेगा तो वो समाज के कल्याण में, समाज के हित में उनका प्रयोग करेगा. बट वही शक्तियां, सेम पावरफुल शक्तियां गलत आदमी को मिल जाए तो वो क्या करेगा, समाज को नष्ट करेगा. तो देवता उसे नष्ट करने के लिए बार बार आते थे. कभी कोई जल देवता आते थे उसकी डिस्टर्ब करने के लिए, कभी वरुण देवता आते थे उस डिस्टर्ब करने के लिए, कभी कामदेव आते थे उसके सामने नृत्य पेश किया ताकि डिस्टर्ब हो जाए, कभी और नर्तकी को भेज देते थे. अग्नि देवता, वायु देवता, सबने प्रयास कर लिया, लेकिन रावण अपनी तपस्या से नहीं उठा. और अंत में हुआ क्या कि रावण ने अमरता का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा. ब्रह्मा जी को क्यों आना पड़ा? क्योंकि जब ब्रह्मा जी नहीं आ रहे थे उन्होंने बहुत अवॉइड किया, रहने दो रहने दो रहने दो. मतलब सोचो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, भगवान राक्षसों की भी सुनते हैं. मतलब मेहनत करने वाला कोई भी हो उसे सफलता मिलना ही मिलना है, भले उसका ध्येय कुछ भी हो, भले वो सफलता किस लिए गलत काम करने के लिए चाह रहा हो, अच्छे काम करने के लिए. बट ये है कि अगर आपका ध्येय अच्छा है तो सफलता मिलने की संभावना जल्दी होती है. जैसे कि रावण की भगवान ने देर में सुनी, और कोई अच्छा आदमी होता तो जल्दी सुन लेते. तो जब उसने एक अपना सिर काट के चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और उसने पता चला कि 9 चढ़ा दिए, 10वां भी काट रहा था वो. इसके बाद भगवान ब्रह्मा आए, हालांकि यह है कहानी, और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे 10 सिर रहेंगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, अब बताओ तुम क्या मांगो. उसने यही मांगा था कि आई वॉन्ट टू बी इमोर्टल, मैं अमर होना चाहता हूँ. इस पर उन्होंने कहा कि आप अमर नहीं हो सकते, अमरता का वरदान हम किसी को देते नहीं हैं, और जो भी इस धरती पे आया है उसे मरना जरूर है, उसका अंत जरूर है, शुरुआत जन्म और मृत्यु, इससे परे नहीं हो सकते. तो उसने कहा कि मुझे देवता ना मारें, इन्होंने कहा तथास्तु. उन्होंने कहा मुझे दानव भी ना मार पाए, तथास्तु. मुझे यक्ष भी ना मार पाए, तथास्तु. कुबेर, किन्नर, कौन कौन से होते हैं वो ना मारें. ठीक है. फिर उन्होंने कहा कि तुम मरोगे कैसे? उन्होंने कहा कि रावण ने कहा कि मुझे साधारण मनुष्य मारते, मुझे कोई साधारण मनुष्य मार सकता है. तो अब रावण ने सोचा कि अब इतने सारे नहीं मार सकते, देवता नहीं मार सकते, यक्ष, कुबेर, दानव मानव नहीं मार सकते, तो एक मानव क्या मारेगा साधारण सा. और उसने कहा ठीक है ये दे दो. रावण बहुत खुश कि अब मैं बच गया. लेकिन कहीं ना कहीं से कंक्लूजन कहीं ना कहीं से तो निकल ही आता है, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल ही आता है. इसलिए कहते हैं ना एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. और फिर भगवान राम ने मनुष्य थे वो, या कहते हैं कि विष्णु का मनुष्य अवतार है वो, और उन्होंने फिर रावण को मारा. क्योंकि रावण ये जानता था कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि ये तो मनुष्य है, धरती पर रहने वाले जीव मात्र मुझे क्या मारेंगे जब मुझे देवता नहीं मार सकते, जिनके पास इतनी शक्तियां होती. तो ये बात है, हर समस्या का समाधान होता है. ऐसे इतिहास में एक कहानी उसकी भी है, किसकी? प्रहलाद की. ठीक है, भक्त प्रहलाद की. भक्त प्रहलाद को कौन परेशान करता था? जो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप. भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप उसके पिता थे भक्त प्रहलाद के. हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वो कहीं नहीं मरेगा. पता ये बात? उसने कहा था कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा ना अंदर मरूंगा, ना मुझे इंसान मार सकता है ना जानवर मार सकता है. ठीक है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा. ठीक है ना. तो इतनी सारी सिचुएशन उसने दे दी. अब वो कहता है कि अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता. ठीक है, लेकिन फिर बात वही, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन. भगवान ने कहा बेटा तू क्या समझता है, तुझे कोई मार ही नहीं सकता. फिर उन्होंने नरसिंह अवतार लिया. ठीक है, ये भी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, मजेदार. नरसिंह अवतार लिया. उन्होंने कहा देख बेटा अब ना दिन है ना रात है. ठीक है, दिन रात के मिलने का समय था शाम के वक्त में.
उन्होंने कहा अब तू ना अंदर है ना बाहर है, अब तू दहलीज पे है, ना तू आसमान में है ना जमीन में है, अब तू इतने ऊपर है मेरे हाथों में, ठीक है। और ना मैं मानव हूं ना दानव हूं, ना ही मैं जानवर हूं, मैं सबका कॉम्बिनेशन हूं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा जानवर का, थोड़ा मानव का, थोड़ा दानव का। और उन्होंने कहा कि अब मैं तुझे अस्त्र से भी नहीं मार रहा, शस्त्र से भी नहीं मार रहा, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। उस दिन उसे समझ में आया कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, और हिरण्यकश्यप अंततः मारा गया, ठीक है। और भक्त प्रहलाद बच गए, क्योंकि भक्त प्रहलाद का वो बाप था, उसके बाद भी वो कहता था कि तुम भगवान की प्रे क्यों करते हो, भगवान की प्रेयर क्यों करते हो, मैं ही तो भगवान हूँ भाई, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड? सो दीज लिटिल बिट स्टोरीज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द हिस्ट्री, यू शुड हैव अ फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। चलो ठीक है, आज हम कुछ और बता रहे हैं। जैसे कि हमने बताया आपको लेस्ट, लेस्ट का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? शुड के साथ किया जाता है हमेशा। ये 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को परीक्षा में भी आता है और स्पोकन की दृष्टि से भी ठीक है, ठीक है। लेस्ट का प्रयोग, लेस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? शुड के साथ। अच्छा, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ, तो क्या बोलेंगे? वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, या स्लिप कर लो। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम स्लिप हो जाओ, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप। धीरे बात करो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी सुन ले, क्या हो जाएगा? टॉक स्लोली लेस्ट नेवर, है क्या हो जाएगा? लेस्ट नेवर शुड लिसन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जोड़ा है 7 जन्मों का, ठीक है। 7 जन्म तक ये अलग नहीं हो सकते, साथ ही साथ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जो भी करेंगे साथ ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो लेस्ट और शुड का जोड़ा है। कुल मिलाकर दंपति हैं ये दोनों, है ना। आजकल के दंपति बात अलग है कि ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। लेस्ट शुड समझ में आ गया, ठीक है। चलो, समय पर आओ कहीं ऐसा ना, समय पर पहुंचो कहीं ऐसा ना हो तुम ट्रेन चूक जाओ, तो क्या हो जाएगा? रीच ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। वेरी सिंपल, ठीक है। उससे बात मत करो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें चांटा जड़ दे, तो क्या होगा? डोंट टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड स्लैप हिम। क्या रहता है, कई बार कोई गुस्से में है, वो चिड़ा हुआ है और तुम और पहुंच गए उसके पास, और भैया क्या हुआ? उसने कहा आजा पहले तुझे ही देख लूं फिर बाद में बात होगी, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हम कहते हैं उससे बात मत करो कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। चलो ठीक है। अंग्रेज मतलब क्लास मिस मत करो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा चैप्टर छूट जाए, तो क्या हो जाएगा? डोंट मिस द क्लास लेस्ट यू शुड मिस योर चैप्टर, ठीक है। उसे मत बुलाओ कहीं ऐसा ना हो वो आपसे लड़ने लगे, लेस्ट ही शुड फाइट विथ यू, ठीक है। आगे समझ में? लेस्ट का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और यह परीक्षा में 100% आता है, 100%, मतलब 101% कह सकता हूँ। पिछले किसी भी एग्जाम में देख लो ये आता है, ठीक है। स्पोकन में तो आवश्यकता है ही, क्योंकि स्पोकन में तो हम इसे बोलते ही हैं। जैसे कि धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो शिक्षक डांटने लगे, एक शिक्षक डांटे। टॉक स्लोली लेस्ट टीचर शुड स्कॉल्ड, ठीक है। लेस्ट लेस्ट लेस्ट, अच्छा हाँ उसमें हो जाता है ना, वो तो कल से कह रहा है कि फुल गो टू इट कह रहा है, फुल मेमोरी, थोड़ी देर चल सकती है, ठीक है। लेस्ट यू शुड स्लिप, लेस्ट, हाँ हाँ लगा ही रहे ना लेस्ट, ठीक है। जैसे हमने कहा कि खाना खा लो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें चक्कर आ जाए, यू ईट फूड लेस्ट यू फील गिडी। चक्कर को क्या बोलते हैं? गिडी। लेस्ट यू शुड फील गिडी, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं धीरे बोलो, या हम बोलते हैं कि टॉक स्लोली
कहीं ऐसा ना हो बाजू वाला सुन ले, तो वो नेवर ही हो गया। टॉक स्लोली लेस्ट नेवर शुड लिसन। ओके, कम अपना होमवर्क पूरा करो, कहीं ऐसा ना हो टीचर तुम्हें दंडित करे, मान लो नहीं करोगे तो। हाँ, कंप्लीट योर वर्क लेस्ट योर टीचर शुड पनिश यू। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ें। ठीक, लेस्ट आ गया समझ में। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जो परीक्षा में आता है, सो दैट। सो दैट दो प्रकार का सो दैट आता है, एक सो दैट, अब स्पोकन में भी वही जरूरी है, ग्रामर में भी। बेसिकली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर स्पोकन अलग है ग्रामर अलग है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ग्रामर के बिना स्पोकन नहीं है, स्पोकन के बिना ग्रामर नहीं है, बस फर्क इतना है, स्पोकन में थोड़ा सा आप एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं कि सामने वाले से अपनी बात कह दें, और ग्रामर में थोड़ा सा करेक्शन एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं कि शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता नहीं होगी तो नंबर नहीं मिलेंगे, पर फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है आप लोगों को। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा आमा भूल जाते हो तो आपके नंबर नहीं काटते, क्योंकि पेपर तो हम ही चेक करते हैं, चाहे आप 10वीं में हो या 12वीं में हो। इंग्लिश के पेपर तो मैं ही चेक करूँगा, और हो सकता है संयोग से आपकी कॉपी मुझे ही मिल जाए, ठीक है? क्योंकि नाम नहीं लिखा रहता ना उसमें, रोल नंबर रहता। हाँ हाँ, बोर्ड की करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स। I will check the copy of board, and not only I will check the copy, but I will be the center head, जिसे बोलते हैं ना केंद्र अध्यक्ष। जो सेंटर हेड भी हम ही बनेंगे, जो मुख्य परीक्षक होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो भी हम ही बनेंगे। ओके, क्या? You will deal with me, but I will not deal with you, ठीक है? I will not deal with you। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पेपर में कैसे करना है, कैसे करना चाहिए, जिससे अच्छे मार्क्स मिले आपको, ठीक है? सो दैट, तो देखो सो दैट मतलब होता है ताकि, और ये वाला सो दैट होता है इतना कि। क्या होता है? इतना कि। क्या सो दैट मतलब होता है ताकि। देखिए, अंग्रेजी सीखो ताकि तुम बोल सको। पहले लिख लो सेंटेंस, अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश, क्या हो जाएगा? लर्न इंग्लिश सो दैट यू मे स्पीक, या यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, ताकि तुम बोल सको। हाँ, ठीक है, लर्न इंग्लिश सो दैट यू कैन स्पीक या यू मे स्पीक, ये दोनों प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? अंग्रेजी सीखो ताकि आप बोल सको। यस, नहीं, अलग अलग देखो, इसमें बीच में गैप है, ये इकट्ठा है, इसका मतलब है ताकि, और इसका मतलब इतना की, ठीक है? चलो, वन मोर सेंटेंस। जैसे कि हम कहें तेज चलो ताकि आप ट्रेन पकड़ सको, तो क्या बोलेंगे? वॉक फास्ट सो दैट यू कैन कैच द ट्रेन, यू कैन कैच द ट्रेन, ठीक है? अच्छा, जैसे ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए, मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, तो क्या हो जाएगा? आई कॉल्ड यू सो दैट आई कुड मीट यू। अब सोच रहे हो कि ये नहीं बुलाया, चालू लगा दी सर ने यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट है। क्या है ये? पास्ट है, तो ये भी पास्ट की वर्ब है, ठीक है? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हुई, ये भी मॉडल वर्ब है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रेजेंट होगा तो हम लोग मे और कैन लगाएंगे, और पास्ट होगा तो कुड लगा देंगे। एनी प्रॉब्लम? चलो, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस करो ताकि आप बोल सको, प्रैक्टिस डेली सो दैट यू कैन स्पीक, ठीक है? प्रैक्टिस डेली सो दैट यू मे स्पीक, में ज्यादा अच्छा लगता है, सो दैट यू मे स्पीक, प्रैक्टिस डेली सो दैट यू मे स्पीक, ठीक है? जैसे हम कहें नए कपड़े पहनो ताकि तुम उसे इम्प्रेस कर सको, बोलते हैं नए कपड़े पहनो, बियर न्यू क्लॉथ्स सो दैट यू मे इम्प्रेस हिम या हर, ठीक है? किसी को भी सो दैट यू मे इम्प्रेस। आप मानते हो इस बात को, कपड़ों से इंप्रेशन पड़ता है? पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ओके? ये तो अलग बात है, पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, पर ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है, लेकिन बाद में इंप्रेशन की स्थिति हो जाती है, ठीक है?
तो इसलिए जो ओरिजिनलिटी उसी के पीछे जाना चाहिए। एज फार एज द न्यू ड्रेस इज कंसर्न, ये सही बात है कि आपकी जो दिखावा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो वो थोड़ा सा 5-10% शुरुआत में असर डालता है, ठीक है, लेकिन बाद में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि कौन कितना गहरे पानी में है। अंडरस्टैंड, दैट्स द रियलिटी। चलो ठीक है, आगे समझ में, सो दैट, ठीक है। होमवर्क करो ताकि आप सीख सको। कंप्लीट योर होमवर्क सो दैट यू मे लर्न। क्लास अटेंड करो ताकि आप अंग्रेजी सीख सको। समय पर आओ ताकि आप खाना खा सको। यू मे ईट फूड, ठीक है। अपने पिताजी से बात करो ताकि आप उन्हें समझा सको। टॉक टू योर फादर सो दैट यू मे मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है, या यू मे कन्वेंस हिम। बातों से मनाना कन्वेंस होता है, समझाना होता है मेक हिम अंडरस्टैंड, सो दैट यू मे मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। और बताओ कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो ताकि वाला।